Hello students, today we will discuss about primary structure of root. आज हम रूट के प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। जब हम रूट के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 3 जोन्स होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर सिस्टम। अब हम इन तीनों जोन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एपिडर्मिस रूट की आउटरमोस्ट लेयर होती है जो कि डेंसली पैक्ड सेल्स की बनी होती है और इसके सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं। इस लेयर से यूनिसेल्यूलर हेयर निकलते हैं। नॉर्मली एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन ऑर्किड्स की एरियल रूट्स में मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है जो कहलाती है वेलेमेन। ये वेलेमेन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नॉन लिविंग सेल्स की बनी होती है जिसमें अक्सर करके सेकेंडरी वॉल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है। इस वेलेमेन का फंक्शन है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। एपिडर्मिस को रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। सारे एपिडर्मल सेल्स रूट हेयर बनाने में कैपेबल होते हैं, लेकिन कुछ ही सेल्स होते हैं जो कि रूट हेयर बनाते हैं। सेल्स की वो लेयर जो रूट हेयर बनाती है वो कहलाती है पिलीफेरस लेयर, और रूट हेयर बनाने वाले सेल्स बाकी के सेल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये कहलाते हैं ट्राइकोब्लास्ट, हिंदी में इनको कहते हैं रोम कोरक। ये इनकी सेल्स छोटी होती हैं और इनमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। रूट हेयर का काम वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। तो एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या हुआ? एक तो ये इंटरनल टिश्यूज़ की रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, और रूट हेयर वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर एपिडर्मिस के बाद रीजन आ जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रूट का मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करता है और ये बहुत लेयर्स का बना हुआ होता है। इसके सेल्स थिन वॉल्ड और पैरेन्काइमेटस होते हैं। इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के कॉर्टेक्स में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जो कि कॉर्टिकल सेल्स के टूटने से, डिसइंटीग्रेट होने से बनता है। नॉर्मली कॉर्टिकल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, लेकिन कॉर्टेक्स में स्टार्च स्टोर्ड रहता है। टीनोस्पोरा की एरियल रूट्स में कुछ लेयर्स में कॉर्टेक्स की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नॉर्मली कॉर्टेक्स में कॉलेनकाइमा एब्सेंट होता है, लेकिन फाइबर्स, स्क्लेरीड्स, इडियोब्लास्ट, लेटेक्स सेल्स, टैनिन सेल्स और म्यूसिलेज सेल्स इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ हर्बेशियस डाइकॉट्स में कॉर्टेक्स कई तरीके के मैकेनिकल टिश्यू डेवलप कर लेता है। तो अब हम कॉर्टेक्स के फंक्शंस की बात करें तो ये रूट हेयर जो वाटर और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं उनको वेस्कुलर टिश्यू तक पहुंचाता है। कई एक्वेटिक प्लांट्स में एरेन्काइमा प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, जो कि इन प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करती है। साथ ही ये रूट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ज़्यादातर प्लांट्स में कॉर्टेक्स में फूड स्टोर्ड रहता है। टीनोस्पोरा की एरियल रूट्स के कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि वो फोटोसिंथेसिस का काम भी करता है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कॉर्टिकल सेल्स कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं। अभी हमने बात की थी कि एपिडर्मिस में ऑर्किड्स के
रूट की एपिडर्मिस में वेलामेन प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ ये डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज वेलामेन, और इस वेलामेन में थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह कॉर्टेक्स, एक्वेटिक प्लांट्स के कॉर्टेक्स में एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ये हम देख पा रहे हैं, इसमें लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट है जो इन प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करती है। फिर कॉर्टेक्स के बाद आ जाती है एंडोडर्मिस, या हम ये कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स की ये इनरमोस्ट लेयर है जो कि वेस्कुलर टिश्यू को कॉर्टेक्स से सेपरेट करती है, और ये स्टील के चारों तरफ एक रिंग बना लेती है। इसके सेल्स बैरल शेप्ड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। एंडोडर्मिस के सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं इनके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स में। ये जो थिकनिंग्स हैं ये प्राइमरी वॉल और मिडिल लेमेला का इंटीग्रल पार्ट है, और ये बनती हैं सुबेरिन और लिग्निन के डिपोजिशन से। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की खोज कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इनका नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप रखा गया है। एंड दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंडोडर्मिस। प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट कुछ सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, उनमें कोई थिकनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, वो कहलाते हैं पैसेज सेल्स। यहाँ हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देख सकते हैं, ये स्माइलेक्स रूट की टीएस है, इसमें किस तरीके से थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं। और स्माइलेक्स में एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल जो प्रेजेंट होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, जो इस फोटोग्राफ में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अब हम एंडोडर्मिस के फंक्शंस की बात करें तो ये मैकेनिकल प्रोटेक्टिव लेयर है, क्योंकि इसमें थिकनिंग है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अंदर के टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इनर एसेसरी एपिडर्मिस, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इनर एपिडर्मिस होता है। इट इज़ अ लेयर कनेक्टेड विद द मेंटेनेंस ऑफ रूट प्रेशर, ये रूट प्रेशर को मेंटेन करता है। एन एयर डैम प्रिवेंटिंग द वाटर कंडक्टिंग सेल्स फ्रॉम बीइंग क्लॉग्ड विद एयर, एक तरीके का ये एयर डैम है, जो सेल्स वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं उनमें एयर भर नहीं जाए उसको ये प्रिवेंट करता है। Endodermis is a sort of barrage that prevents the leakage of nutrients from vascular tissue and regulates the inflow of water with mineral salts absorbed by roots through cortex directly into xylem elements. एंडोडर्मिस एक तरीके का बैराज है, एक तरीके का रुकावट है जो कि न्यूट्रिएंट्स को वेस्कुलर टिश्यू से लीक नहीं होने देता है। साथ ही जो कॉर्टेक्स से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जाइलम एलिमेंट्स में जा रहे होते हैं उनका इनफ्लो भी रेगुलेट करता है। एंडोडर्मिस के बाद आ जाती है पेरिसाइकिल। इसके सेल्स एकदम थिन वॉल्ड होते हैं और एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं। मल्टी सीरिएट थिक वॉल्ड पेरिसाइकिल अकर्स इन सैलिक्स एंड स्माइलेक्स, जैसा कि अभी हमने फोटोग्राफ में देखा था कि स्माइलेक्स में मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। इन सम पैरासिटिक डाइकॉट्स एंड फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स पेरिसाइकिल इज एब्सेंट, कुछ पैरासिटिक डाइकॉट्स और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है। In the pea root, pericycle is one cell layer thick opposite the phloem and 3 to 4 layers opposite the xylem. अगर हम pea root का सेक्शन देखें तो उसमें phloem के सामने pericycle 1 cell layer thick होती है और xylem के opposite 3 to 4 layers thick होती है। pericycle से lateral roots का origin होता है। The pericycle functions as a site of origin of lateral roots in the roots without secondary growth.
and in roots which have secondary growth, cork cambium and portions of vascular cambium develop from the pericycle. जिन रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनमें कॉर्क केम्बियम और वेस्कुलर केम्बियम का कुछ पार्ट पेरीसाइकिल से डेवलप होता है. पेरीसाइकिल डिफरेंशिएट्स क्वाइट अर्ली इन द हिस्टोजेनेसिस ऑफ द रूट एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोकेम्बियल स्ट्रैंड. जब रूट बन रही होती है तब बहुत जल्दी पेरीसाइकिल डिफरेंशिएट हो जाती है और ये प्रोकेम्बियल स्ट्रैंड से बनती है. इसके मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमेशा रहते हैं. अब हम बात करते हैं वेस्कुलर सिस्टम की. वेस्कुलर टिश्यू जो होता है रूट का, वो उसमें रेडियल और एक्साक वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. रेडियल मीन्स कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट होती हैं, ऑल्टरनेट करते हुए प्रेजेंट होती हैं. एक्साक मीन्स कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होती है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है. डाइकॉट रूट की हम बात करें तो इसमें 2 to 6 ग्रुप्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. 2 से 6 जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. लेकिन मोनोकॉट में इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, करीब 8 से 20 तक इनका नंबर हो सकता है. इन जाइलम बंडल्स के नंबर के बेसिस पे रूट्स को मोनार्क, डायार्क, ट्रायार्क, पेंटार्क और पॉलीआर्क कहा जाता है. अगर रूट में एक ही जाइलम स्ट्रैंड है तो उसे मोनार्क कहेंगे, 2 बंडल्स हैं तो डायार्क कहेंगे, 3 हैं तो ट्रायार्क कहेंगे, 5 हैं तो पेंटार्क कहेंगे और उससे ज़्यादा हैं तो पॉलीआर्क कहेंगे. जाइलम एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रैकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा के बने होते हैं. प्रोटोजाइलम में एन्युलर और स्पाइरल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. मेटाजाइलम में रेटिकुलेट पिटिंग्स प्रेजेंट होते हैं. फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. वेस्कुलर टिश्यू के आसपास और इनके बीच में कंजंक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. कंजंक्टिव टिश्यू एक तरीके का पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही है, लेकिन ये थिक वॉल्ड टिश्यू होता है. ये हम डायग्राम देख रहे हैं डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का. इससे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है. ये डाइकॉट रूट टेट्रार्क है. इसमें आप देख सकते हैं कि 4 जाइलम एलिमेंट हैं और 4 फ्लोएम है ऑल्टरनेट करते हुए, जबकि मोनोकॉट रूट में नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज़ मोर. इसमें 8 जाइलम और 8 फ्लोएम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. फिर सबसे इनरमोस्ट जोन आ जाता है पित्त. पित्त जो है रूट के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है. इसके सेल्स भी पैरेन्काइमेटस होते हैं और उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जो कभी कभी ये सेल्स थिक वॉल्ड भी हो जाते हैं और इनमें लिग्निन का डिपोजिशन भी हो जाता है. सिसिरिंकियम में मेटाजाइलम वेसल्स जो हैं वो सेंटर में डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से पित्त बिल्कुल हट जाता है, उसको ऑब्लिटरेट हो जाता है. कभी कभी पित्त जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो जाता है, जैसे कि आइरिस की ओल्डर रूट्स में देखा गया है. So I hope students you have understood the primary structure of root. Thank you so much.